A bird in the hand is worth two in the bush. Like it is better to hold into one thing, like something, whatever you give or whatever you receive. So it has then to risk losing it by trying to get something more about that. So very good morning, my dear children. We are right back with other topic and other story. It is regarding greed, लालच. अब मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी माय डियर चिल्ड्रन। आप सबको पता है जब भी आपको कुछ एक चीज़ मिलती है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के पीछे आप जाते हो, राइट? तो उसके पीछे आपको क्या होता है कि हाँ, उसके पास ऐसी बड़ी वाली ट्रेन है। सपोज फॉर एन टॉय, आपके पास आपके पापा ने मम्मा ने छोटा सा एक टॉय लेके दिया और एक छोटी सी ट्रेन, बहुत ब्यूटीफुल ट्रेन वो आपको लेके दी। लेकिन आपको जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो या अपने नेबर्स में किसी आपके जो नोन पर फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ खेलते हो, तो उनके साथ आप कंपैरिजन करते हो कि उनके पास तो बड़ी वाली ट्रेन है तो मुझे तो वही चाहिए, मैं ये नहीं लूँगा। आप कई बार ऐसे ज़िद करते हो, राइट? लेकिन क्या होता है फिर अल्टीमेटली अगर आप वो ज़िद करते हो तो आप क्या चाहते हो कि मुझे पहले वो बड़ी वाली मिल जाए, बाद में मैं ये दूसरी वाली देखूँगा जो मुझे अभी लेके दी। लेकिन क्या होता है अल्टीमेटली कि आप जब वो चीज़ें खेलने का टाइम आता है और आप अपने जो माइंड सेट करके बैठते हो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तब तक आपको अगर वो बड़ी चीज़ नहीं मिलती तो आप छोटे से भी जाते हो। आपको मूड करेगा कि अभी ये छोटी तो पुरानी हो गई, मुझे ये से नहीं खेलना है। लेकिन अगर ऐसा होता कि अगर आप खेल रहे हो किसी एक चीज़ के साथ, आप अट्रैक्ट होते हो, धीरे धीरे उस चीज़ों के बारे में आदत पड़ती है आपको और धीरे धीरे उस चीज़ के बारे में आपको कैसे इंटरेस्ट जागता है। अब धीरे धीरे और चीज़ों के लिए आपको एडवांटेज मिलता है, आपके पेरेंट्स उस चीज़ के लिए आपको बेनिफिट देते हैं, है ना? तो यही चीज़ है लालच। लालच कभी नहीं करनी चाहिए। इन शॉर्ट इट इज़ अ प्रोवर्ब इन हिंदी, लालच बुरी बला है, आपको पता होगा। तो अभी एक छोटी सी स्टोरी है, बट बिफोर दैट द वैल्यूज़ इसमें क्या है, आप क्या लर्न करना चाहते हो और क्या सीखना चाहते हो, उसके बारे में विल हैव सम क्विक आइडियाज़। आई जस्ट वॉन्ट यू टू टेक आउट योर बुक्स, ओके? आई विल बी डिक्टेटिंग फर्स्ट। आप उसके बारे में धीरे धीरे रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सारी नॉलेज आ जाएगी। सो वी लेट गो मैनी गुड थिंग्स इन आवर लाइफ बिकॉज ऑफ आवर ग्रीड ऑफ हैविंग इवन बेटर थिंग्स। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हम कई चीज़ें छोड़ देते हैं कि नहीं मुझे और बड़ा मिल सकता है, चलो ना कुछ और बड़ा लेने के लिए कोशिश करते हैं। ये छोटा वाला है, चलो जाने दीजिए। कई बार ऐसे होता है, राइट? आपने भी ऐसे किया होगा कभी कभी। वेल, सो आवर नेचर इज सच दैट वी ऑलवेज वांट बेटर थिंग्स। हमेशा हमें बेहतरीन चीज़ें मिलने की कोशिश में होते हैं। But in our search for better things, we sometimes leave behind many good things which would have been more useful for us. हमारे लिए वो बहुत सी इम्पॉर्टेंट हो सकती है जिसको हम इग्नोर कर चुके हैं एक बड़ी चीज़ की चाह में, बड़ी लालच की चाह में। यू नो दैट इज़ लालच अगेन, ग्रीड है वो आपकी। They would have given us more satisfaction and made us happy. हो सकता है वो छोटी सी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकती थी। Sometimes when we move ahead in our search, we get nothing. Then we have nothing to do but repent. हमें अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं बचता, ठीक है ना? So with the short story behind that, it is related to the teacher and student. जैसे हम आप बात करते हैं ना, उसी वे से। तो one day, एक दिन की कहानी है, अब ये ध्यान से सुनिएगा, हाँ? ओके। One day a student asked his teacher, "Ma'am, what is greed?" The teacher smiled at the student and said, "So, what do you know? You want to know what is greed is? All right, I will tell you about it." तो उसने कहा कि हाँ, आपको ग्रीड के बारे में जानना है। ग्रीड, लालच। तो लालच क्या होता है? एक बच्चे ने उनसे सवाल किया, तो कहते हैं मैं ओके आपको बताती हूँ। The student was very happy because he had been thinking about it. वो उसके बारे में ही सोच रहा था। For quite a long time, he stood anxiously as the teacher finished the work she was doing. जैसे ही टीचर ने अपना काम ख़त्म किया तो वो उसी चीज़ से लिए एंशियसली वेट कर रहा था, बहुत ध्यान से सोच के वो वेट कर रहा था कि अभी मेरा जवाब मिलेगा मुझे। द टीचर सेड, "Before I answer your question, you will have to do as I say." मैं जैसे कहती हूँ वैसा आपको करना पड़ेगा, जिससे पहले कि आपको आपका जवाब मिल जाए। द स्टूडेंट सेड, "Yes ma'am, I will do anything to know what greed is." लालच क्या है मैं जानने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए। द टीचर सेड, "Go to the chocolate factory next to our school."
Our students are allowed to pick one chocolate only from along all the chocolates laid on the table. But there is a rule. As you pass through the table, you cannot turn back. If you turn back, the guard on duty will not allow you to pick any chocolate. तो एक पास में फैक्ट्री है जहाँ पे आपको जाके चॉकलेट पिक करनी है। चॉकलेट की फैक्ट्री है, वहाँ पे बच्चों को एक चॉकलेट लेना अलाउड है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे टेबल्स पड़े हैं। रूल ये है कि आपको जिस टेबल पे जा रहे हो, अगर वहाँ पे आपको चॉकलेट नहीं चाहिए आगे जाओ, लेकिन आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जैसे ही आपने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ का गार्ड जो है बैठा हुआ है, जो ध्यान रखने के लिए, वो आपको लेने नहीं देगा और आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा। The student readily agreed to it. He went to the chocolate factory. He walked through. He saw one chocolate wrapped nicely. He instantly liked it, but he wondered that he may find much bigger one further ahead. ऐसे ही उसने जब भी देखा, वहाँ से जैसे ही वो पास आउट हुआ तो उसने देखा कि वहाँ पे चॉकलेट को बहुत अच्छी तरह रैप किया गया है। He instantly liked it, but he wondered that he might find bigger one further ahead. आगे जाके शायद कुछ और अच्छा मिल सकता है, ऐसे उसको लगा। So he walked ahead. He saw another chocolate which he liked, but again he thought that he may find a bigger one ahead. उससे भी बड़ी एक और अगले टेबल पे मिली उसको। उसने सोचा शायद इससे भी बड़ी मिल सकती है, तो जाने दो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। When he started to reach near the end of the table, he could not see any chocolate as big as the one he had not picked up earlier. He started to regret his decision of having not picked it up. अब ऐसे ही हुआ, जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसको लगा कि शायद इससे भी बड़ी चॉकलेट मिल जाएगी, चलो ना कोई और टेबल पे जाते हैं। तो जैसे ही वो लास्ट टेबल पे पहुंचा तो उसने देखा कि उससे जो पीछे जो उसने छोड़ दी थी ऑलरेडी चॉकलेट, उससे बड़ी तो चॉकलेट है ही नहीं आगे। तो उसको आगे लालच आ रहा था ना कि हो सकता है आगे आगे मुझे और चॉकलेट्स मिलती रहे। बट क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली वहाँ जाके उसको जो चॉकलेट मिल रही थी बड़ी वाली, उससे भी उसने हाथ धो बैठा, है ना। जो लालच में आ गया था उसकी वजह से उसको डिपेंड करना पड़ा। उसको अफसोस हुआ अब कि मैं वापस मुड़ के तो नहीं दे सकता, क्योंकि ये रूल था। फाइनली ही गेव अप। ही वेंट बैक टू द टीचर विद एम्प्टी हैंड्स एंड टोल्ड द होल एपिसोड। अब ऐसे ही उसको अफसोस हुआ, जैसे ही ये सब हुआ, ये सब बातें उसने जाके अपने टीचर को बताई कि एंटायर उस टाइम पे क्या क्या हुआ उसके साथ। द टीचर स्माइल्ड एंड सेड, "You did like one chocolate, but you did not pick it up because you were looking for a bigger one. Later, you realized that what you had left was the best chocolate you could find there. That's, my dear, is called greed." है ना। तो आप समझ गए होंगे। अभी उसके साथ उसने जब भी अपने टीचर से डिस्कस किया कि मैंने ऐसा करके किया है, एक चॉकलेट बड़ी चॉकलेट के लालच में मैंने वो जो पीछे मुझे चॉकलेट्स मिल रही थी वो मैंने खो दी। तो उसने क्या किया, टीचर ने यही समझाया कि यही एक लालच है। आपने बड़ी चॉकलेट के लालच में जो ऑलरेडी चॉकलेट्स आपको मिल रही थी उसको आपने खो दिया, राइट। तो यही मैं आपको कहना चाहती हूँ माय डियर चिल्ड्रन, लालच बुरी बला है ना। जो चीज़ आपके हाथ में है, जो चीज़ आपको अभी मिल रही है, उससे सेटिस्फेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे चांसेस आएंगे जब आपको लगेगा कि यस मैं ये अचीव कर सकता हूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा कुछ अचीव कर सकता हूँ, लेकिन जो आपके हाथ में है, जो आपको मिल रही है चीज़, उसके बारे में आपको स्टक होना ज़रूरी है। ओके, तो जो आपको जितनी भी चीज़ें आपको मिल रही है उसको अवेल कीजिए। उससे बाद में आप धीरे धीरे अगर आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो तब ये सारे सर्कमस्टेंसेस आते जाएंगे, लेकिन लालच से कुछ चीज़ें हासिल नहीं होती है। ओके, सो वेल डन। नाउ टेल मी हाउ यू लाइक दिस स्टोरी एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। बाय, टेक केयर।